प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से जो प्रभु को पाने का रास्ता हमें संत कृपाल सिंह जी महाराज और संत दर्शन सिंह जी महाराज दिखा गए हैं, उस पर चलने के लिए, तेज़ी से चलने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हर एक इंसान यही चाहता है कि वो एक ऐसा जीवन जिए जो सुख से भरा हुआ हो। प्रभु ने ज़िंदगी दी ताकि हम अपने मकसद को पालें। मकसद हमारा क्या है, ये कई बार समझते समझते बहुत साल लग जाते हैं, क्योंकि जिस दुनिया में हम जीते हैं उसमें इतने खिंचाव हैं कि बहुत सी बार हम समझते हैं कि शायद मकसद इस दुनिया में कुछ पाने का होगा, और फिर जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी गुजरती है तो जब तकलीफ़ इंसान की ज़िंदगी में आती है तो उस समय वो डामाडोल हो जाता है। वो सोचता है कि शायद मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, पिता परमेश्वर शायद मेरा ख्याल नहीं कर रहे, तो दुखों से ज़िंदगी भरी क्यों है। तो सुख चैन की ज़िंदगी हम सब जीना चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि उस किस्म की ज़िंदगी को हम पालें, कोशिश करते हैं। लेकिन रोज़ाना देखते हैं कभी यहाँ से तकलीफ़ आ गई, कभी वहाँ से तकलीफ़ आ गई, और आस्ते आस्ते इंसान उस स्तर पर पहुँच जाता है जहाँ उसे लगना शुरू हो जाता है कि शायद सुख की ज़िंदगी हमारी किस्मत में ना हो। ऐसे एक नौजवान था, दुनिया की चीज़ों से घबरा गया था, उसको लगा मेरी ज़िंदगी में दुख ही दुख है। तो उसने सोचा कि मैं सब कुछ छोड़कर खुशियाँ पाने के लिए निकलूं, देखूं शायद यहाँ से दूर जाऊंगा तो कहीं और खुशी मिल जाए, कि यहाँ तो जो मैं रह रहा हूँ मुझे दुख ही दुख दिखाई दे रहे हैं। तो निकल पड़ा, जाता गया जाता गया जाता गया, अंधेरा होने वाला था, उसको बहुत प्यास लगी हुई थी, रास्ते में कहीं रुका नहीं था, क्योंकि पता भी नहीं था कि जा कहाँ रहा है, और लगा कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ सब कुछ। बहुत प्यास लगी थी, जा रहा था, अंधेरा होने वाला था, तो उसने देखा कि एक चौराहे पर एक बुजुर्ग इंसान बैठा है। उससे पूछा कि मुझे पानी पीना, बहुत प्यास लग रही है, तो कहाँ पे पानी मिलेगा। तो उस बुजुर्ग ने उसे कहा कि तू इस तरफ चले जा, यहाँ पे एक नहर पास कर रही है, वहाँ से पानी पी लेना, तेरी प्यास भी बुझ जाएगी। और जब वहाँ होगा तो वहाँ पे ना बहुत से पेबल्स, छोटे 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 पत्थर पड़े होंगे, तो उनको उठा लेना। तो उठाएगा तो तेरे को लगेगा कि तेरे को खुशी भी मिल गई है और गम भी मिल गया। ये कह के वो बुजुर्ग आदमी चला गया। ये नौजवान को तो बहुत प्यास लगी हुई थी, तो वो जो रास्ता उसे बुजुर्ग ने दिखाया था उस पर गया, नहर के पार पहुंचा, पानी पिया। जो जाने लगा तो उसे ख्याल आ गया कि बुजुर्ग इंसान ने कहा था कि यहाँ पर पेबल्स का भी, वो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर पड़े होंगे नहर में, उनको उठाना तो तेरे को खुशी मिलेगी, हो सकता है गम भी मिले। तो उसने वो पत्थर उठाए, अपने बैग में रखे और निकल पड़ा कोई ऐसी जगह ढूंढने के लिए जहाँ वो रात को सो सके। तो जब वो जा रहा था तो एक सराय उसे दिखाई दी, वहाँ जाकर एक कमरा लिया और वहाँ सो गया। जब सुबह उठा, ने अपना बैग खोला, उसको खोला तो उसमें तो उसको
पत्थरों की जगह सब हीरे हीरे मिले। जिसको वो पत्थर समझ रहा था वो सब हीरे थे। बड़ा खुश हुआ कि तो बड़ा अच्छा है, मेरे को तो इतने हीरे मिल गए हैं, अब तो मैं ज़िंदगी बड़ी आराम से गुजार सकता हूँ और अब तो मेरे पास खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। क्योंकि हम सब सोचते हैं कि जब ज़्यादा पैसे होंगे, ज़्यादा चीज़ें होंगी, ज़्यादा हीरे ज़रात होंगे, हम खुश होंगे। और बड़ा खुश, एकदम उसे लगा ओहो मैं तो ज़्यादा क्यों नहीं उठा के लाया, तो और भी उठा लाता, इतने वहाँ हीरे थे। भागा 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 गया नहर पर। नहर पर गया और उसने हाथ पानी के अंदर डाला और उठाए और सब के सब पत्थर निकले। बड़ा उदास हुआ कि मेरे से तो बहुत बड़ी भारी गलती हो गई। मैं तो अगर रात को ही सारे उठा लेता तो सारे हीरे मिलने थे, शायद दोपहर में पत्थर हो गए, वहीं रुक गया, गया ही नहीं। अगले दिन रात को फिर नहर पर गया, उठा के लाया, देखा सुबह सब पत्थर के पत्थर ही थे। तब उसे समझ में आई कि खुशियां और गम इंटरमिंगल्ड हैं, साथ साथ जुड़े हुए हैं। जिंदगी में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो खुशी से भरपूर होते हैं, और कुछ क्षण ऐसे भी आ जाते हैं जिनमें दुख होता है। तो हमें ये देखना है कि हमें जो हमें लग रहा है दुख आ रहा है उसको समझना कैसे है। जिसे हम दुख समझते हैं शायद उसमें ही हमारी भलाई हो, शायद वही समय तकलीफ का हो जबकि हमारे कर्म कट रहे हों। तो अगर हमारी समझ सही होगी तो फिर कोई भी तकलीफ हमें तकलीफ दिखाई नहीं देगी। तो बार 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 महापुरुष में समझाते हैं कि उस स्टेट तक हमें पहुंचना है। महापुरुष जो इस धरती पर जब से इंसान बने आते रहे हैं और हमें बार 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 ये समझाते रहे हैं कि हम सब सुख चैन की जिंदगी जी सकते हैं। हम में से हर एक सुखी हो सकता है अगर हमारी समझ सही हो जाए। क्योंकि अगर समझ सही होगी तो हमारे विचार सही होंगे, विचार सही होंगे तो बोल सही होंगे, बोल सही होंगे तो हमारे कार्य सही होंगे। अगर समझ सही नहीं हुई तो विचार सही नहीं हो सकते। जैसी इंसान की समझ है वैसे उसको ख्यालात आते हैं। अगर विचार सही नहीं होंगे तो बोल कभी सही नहीं होंगे, कि अंदर से आपके विचार जैसे वैसे ही आपके बोल होंगे, और बोल सही नहीं होंगे तो आपके कार्य कभी सही हो नहीं सकते। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी समझ सही हो, ठीक हो। और महापुरुषों के जब हम वचन पढ़ते हैं, जो चाहे 100 साल पहले लिखे, चाहे 1000 साल पहले लिखे, चाहे 5000 साल पहले लिखे, वो आज भी उतने सही हैं जितने तब थे। क्योंकि उनके वचन सच के बोल थे। गुरबाणी में भी आया कि आज सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। ये जो सृष्टि के शुरुआत में सच था वो आज भी सच है और सृष्टि के आखिर तक सच रहेगा। और उसी सच्चाई को समझाने के लिए बार 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 महापुरुष यहाँ आते हैं, ताकि हम जो कि मन माया के पर्दों के पीछे फंस गए हैं, हम जो काल के जाल में जकड़े गए हैं, हम जो यही समझते हैं कि सब असलियत सिर्फ वो है जो इन आँखों से देखी जाए, इन कानों से सुनी जाए, कि हमें समझ में आए कि इसके आगे भी कुछ और है। कि जो ये इंद्रियां हैं, देखने की, सुनने की, चखने की, सूंघने की, स्पर्श की, ये सिर्फ ये बाहर की चीज़ें के साथ इंटरैक्ट करने की हैं, कि उससे कहीं आगे हमारे अंदर बहुत कुछ है। और अगर सिर्फ बाहर की चीज़ों को देख के ही उसे असली समझते रहे तो सच्चाई तक हम कभी पहुंच नहीं पाएंगे। तो उन पर्दों को वो हटाने आते हैं ताकि हम सच्चाई जो हम सबके अंग संग है, सच्चाई जो कण कण में समाई हुई है, पिता परमेश्वर जिसकी हम संतान हैं, पिता परमेश्वर जिसको पाने के लिए हम इस धरती पर आए हैं,
उस पिता परमेश्वर की जानकारी पाएं, उनसे प्रेम करें और प्रेम के जरिए उनसे एक में को। यही जिंदगी का मकसद और यही बार 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 महापुरुष हमें समझाते चले आए हैं। और जो प्रभु की नजदीकी पा गया, जिसकी समझ सही हो गई, उसको फिर इस दुनिया में कोई गम नहीं। संत नामदेव जी महाराज जो कि 700-800 साल पहले इस धरती पर आए थे, बहुत कुछ पिता परमेश्वर के बारे में समझा गए हैं। हम आजकल के टाइम में जो जीते हैं, हम समझते हैं कि हर एक चीज़ शायद साइंटिफिकली अगर प्रूवन होगी तभी सही है। हम सोचते हैं बाकी चीज़ें पुरानी कहीं का आई हैं, पता नहीं ठीक है कि नहीं है ठीक, पर साइंस बहुत तरक्की कर रही है और जो साइंटिस्ट कहते हैं वही सब ठीक होगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो चीज़ें महापुरुष हजारों साल पहले कह गए हैं, वो साइंटिस्ट अब उसी नतीजे पर पहुंची चले जा रहे हैं। इसमें यही बिलीफ है कि 84 लाख जिया जून है। ये संत महात्मा बड़े सालों से कह रहे हैं। अभी 1.5-2 साल पहले ही रिसर्च हुई यूरोप में, कई साइंटिस्ट ने बड़ी रिसर्च करके देखें कि कितनी योनियां, और उन्होंने अंदाजा लगाया कि 7 मिलियन से 9 मिलियन के बीच में, एग्जैक्ट नंबर तो पता नहीं लगा हमको, और 7 मिलियन और 9 मिलियन के बीच में ही 84 लाख आता है, वो 8.4 मिलियन है। तो इंटरेस्टिंग है कि साइंस भी आस्ते 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 उस और बढ़ रही है जो महापुरुष समझा गए हैं। गुरबानी में आए एक पिता एक कस के हम बालक, बहुत सारे धर्म ग्रंथों में आया। अब सुनते तो हम रोज हैं, जिंदगी में ढालते हैं क्या? जिसको देखते कहते ये भी हमसे अलग है, वो भी अलग है, ये भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो सोचते हैं हम बहुत ठीक हैं, ये बाकी सारे खराब हैं। क्यों समझते हैं ऐसे? क्योंकि भारी रूप से हमें वो देखने में अलग लगते हैं और शायद बातचीत भी अलग करते हों, शायद उनके रिस्पॉन्सेस भी अलग अलग हों। पीछे 5-6 साल पहले एक जीनोम प्रोजेक्ट था कि इंसानों की जीन्स, आजकल बहुत रिसर्च हो रही है कि ये बच्चा ये अपने दादाजी के जैसे लगता नहीं है, खाली हरकतें भी वैसी करता है। ये बच्चा ये अपनी नानी के ऊपर गई है। तो साइंटिस्ट पता कर रहे हैं कि रिलेशनशिप्स क्या है बच्चों का अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से, चाचा चाची से, क्या है रिलेशनशिप। तो उन्होंने जीन्स, कहते हैं 20 से 25 हज़ार जीन्स एक इंसान के अंदर है, और उनको मैप करा कोने कोने से दुनिया के लेके इंसान। इस नतीजे में पहुंचे कि 99% से ज्यादा सबकी जीन्स एक जैसी हैं। 1% से कम, कोई कहता है 1% से कम, कोई कहता है 0.5% से कम, कोई कहता है 0.1% से कम। लेकिन जितने भी ये साइंटिस्ट रिसर्च सब कहते हैं 1% से डेफिनेटली कम है जीन जो अलग है। उस पर निर्भर है हमारी शक्ल कैसी है, हम लंबे कितने हैं, हमारे स्किन का जो कलर है वो कैसा है। जिसको हम देखकर कहते हैं ये इंसान हमसे अलग है, वो 1% से कम है। 99% साइंटिस्ट भी कह रहे हैं हम सब एक ही हैं। और बार 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 जब भी किसी भी धर्म ग्रंथ को आप पढ़ो, हमें यही समझाएगा कि मिलजुल के रहो, क्योंकि हम सब भाई भाई हैं, बहनें बहनें हैं। और चाहे हम उसे सुनते हैं या पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ अंदर वो जाता नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर से हमें यकीन नहीं होता। तो अंदर से यकीन कब होगा? जब उस एकता का हम अनुभव कर पाएंगे। इसीलिए भजन अभ्यास पर जोर दिया जाता है कि भजन अभ्यास के जरिए हम अपने अंदर पिता परमेश्वर का अनुभव कर पाते हैं। और जब अपने अंदर प्रभु की ज्योति और श्रुति का हमें अनुभव होता है, तो अंदर से ये यकीन हो जाता है कि वही प्रभु की सत्ता बाकियों में भी है। और फिर सब रूप में हमें प्रभु के दर्शन होते हैं। संत नामदेव जी महाराज
इसी को और अपने लफ्ज़ों में खोल के समझा रहे हैं। ये वो भाषा है जो शायद 700-800 साल पहले जहाँ वो रहते थे महाराष्ट्र में प्रबलंत थी। तो फरमा रहे हैं कि एक अनेक व्यापक पूरक जब देखो तत्सोई, एक अनेक व्यापक पूरक जत देखो तत्सोई, माया चित्र विचित्र विमोहत बिरला बूझे कोई। तो फरमा रहे हैं कि एक ही पिता परमेश्वर है, वो सब कुछ जानता है और सब जगह पर है, और कोई कोई ही उसे पहचान सकता है कि एक अनेक व्यापक पूरक, एक ही पूर्ण पिता परमेश्वर है, उसको सब कुछ ज्ञान है, सबकी जानकारी है। और जत देखो तत् सोई, कि जहां भी मैं देखता हूं, संत नामदेव जी महाराज फरमाए, वहां पे मुझे पिता परमेश्वर ही दिखाई देते हैं। उसे हम ईश्वर कहें, परमात्मा कहें, वाहिगुरु कहें, यहोवा कहें, अल्लाह कहें, किस भी नाम से पुकारें, कि जहां जहां मैं देखता हूं वहां पर वो पूर्ण महापुरुष मुझे, पूर्ण पिता परमेश्वर दिखाई देते हैं। और माया चित्र विचित्र विमोहत, वो कह रहे हैं जो माया है, ये जो देखने में कुछ और है, असलियत में कुछ और है, जो इल्यूशनरी वर्ल्ड है, कि बिरला बुझे कोई, कि यहाँ पर कोई होता है जो कि सच्चाई को जान सकता है, नहीं तो माया के जाल में हर एक जो हमें दिखने में कुछ लग रहा है उसी को सच समझ के इस जिंदगी को गुजार देते हैं। अगर इन लफ्जों को हम समझने की कोशिश करें कि पिता परमेश्वर सब जगह है, सब जानने वाले हैं, तो इंसान की जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, उसके दायरे से ये समझ बाहर है। हम लोग तो यही समझते हैं कि एक इंसान जितना मर्जी ज्ञानी हो जाए फिर भी ज्ञान सीमित रहता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपने बैचलर्स डिग्री करी, मास्टर्स डिग्री करी, पीएचडी करी, उससे ऊपर तो कोई डिग्री है ही नहीं यहाँ पर, तब भी आपको ज्ञान उसी चीज का होता है जो नैरो हुआ जाता है। बैचलर डिग्री में थोड़ी आपकी बेस बड़ी होगी, फिर मास्टर्स डिग्री करोगे, उसमें स्पेशलाइज करोगे, पीएचडी करोगे, जिस पे रिसर्च करोगे, उसी का आपको बहुत ज्ञान होगा। और उसी एरिया में, जैसे आपने बायोलॉजी में करी तो आपको बायोलॉजी का बहुत पता है, शायद आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और बाकी चीज़ों का इतना ज़्यादा ज्ञान हो, तो आपके ज्ञान सीमित है। तो ये सोचना कि जिसको सबका ज्ञान हो हमारी समझ के दायरे से बाहर है। और ये भी सोचना कि हर पल हर क्षण वो सब में है, वो भी हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हम तो अपने आप को देखते तो एक ही जगह पर होते हैं। आप घर में हो तो घर में हो, आप कार में हो तो कार में हो, आप काम पर गए तो काम पर हो, आप दिल्ली में हो तो दिल्ली में हो। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट समझना बड़े मुश्किल हैं, तो इनको समझा कैसे जाए। आप सब मूवीज देखते हैं, टीवीज देखते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, जैसे बच्चा आजकल सब लोग पढ़ते हैं, तो उनको स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, बेटा ये वाला नावल पढ़ो, इससे ये गेन होगा, ये पढ़ो। तो जिसने नावल लिखा, जो उसका राइटर है, उसको हर एक कैरेक्टर का सब कुछ पता है। क्यों पता है? क्योंकि उसी ने लिखे हैं सब कुछ, उसी ने उनको कैरेक्टरिस्टिक दी कि ये हीरो बनेगा, ये विलियन है, ये इसका रोल इस किस्म का है, इसका रोल इस किस्म का है, इसका रोल इस किस्म का है, ये बोलेगा, वो ये बोलेगा, ये ऐसे सोचेगा, ये ऐसे सोचेगा, ये ऐसे कपड़े पहनेगा, ये ऐसे कपड़े पहनेगा। वो सब चीजें जिसने नॉवल लिखा है उसने अपनी क्रिएशन से, अपने आप सोच समझ के बनाई। उसको ये भी पता है कि जब ये इंसान ये बोलेगा तो दूसरा क्या बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसी ने लिखा है सब कुछ। तो आजकल के टाइम में कई नॉवल से मूवीज बनती हैं, कहीं से प्लेस बनते हैं। अब आप बहुत से सीरियल देखते होंगे, तो ये तो है नहीं कि हर हफ्ते कोई बैठ के सीरियल लिखी जा रहा है। एक ही इंसान ने एक ही बारे में 15-20 सीरियल इकट्ठे ही लिख दिए, चाहे वो रोल आउट अलग अलग टाइम पर हो रहे हैं। तो एक टाइम पे एक इंसान ने, कई हैं जो कि 5-6-7 नॉवेल्स इकट्ठे लिख रहे हैं,
एक सब्जेक्ट पे, एक दूसरे सब्जेक्ट पे, एक तीसरे सब्जेक्ट पे। तो उनको इसका भी पूरा पता है, इसके कैरेक्टर सब क्या करेंगे, उसके कैरेक्टर क्या करेंगे, उसके कैरेक्टर्स क्या करेंगे। तो अगर एक इंसान ये कर सकता है तो पिता परमेश्वर जिसने सब कुछ रचा तो सब कुछ कर सकते हैं। अगर ये एग्जाम्पल आप याद रखोगे तो आपको समझ में आएगी कि कैसे पिता परमेश्वर को सबके बारे में ज्ञान है। सारी सृष्टि उन्होंने रची, हर एक चीज उनकी मर्जी से हुई, क्योंकि उन्होंने बनाई है। जिसने नॉवल लिखा उसकी मर्जी से होता है ना। अगर वही चाहेगा कि ये हीरो ऐसा करेगा तो वो वैसा करेगा, वो कहेगा ये कपड़े ऐसे पहनेगा तो वो वैसे पहनेगा, कि ये हीरोइन ऐसे करेगी तो वो ऐसे होगा। वो सब जैसे नॉवल राइटर की कल्पना होगी वैसे ही वो उसको लिखेगा। और पिता परमेश्वर ने जिसने सब कुछ रचा है उसको हम सबका एक एक चीज मालूम है। हमारे साथ क्या हुआ वो तो जानना आसान है, ट्रैक कर सकते हो। आजकल आप पता है कि आप सब बच्चों के पास तो कंप्यूटर्स हैं और कितनी गीगाबाइट्स और पता नहीं कितनी कितनी बाइट्स आप इजीली स्टोर कर सकते हो चीजें। और कंप्यूटर में भी कंकरेंटली कई प्रोग्राम चल सकते हैं। ये भी आपने ये भी विंडो खोल दी, वो भी खोल दी, वो भी खोल दी, ये भी कर रहा है काम, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो पिता परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया उसके नॉलेज में सब कुछ है। अगर ये हम सबकी समझ में आ जाए तो फिर हम बुराई कभी करेंगे नहीं। ये जानना तो आसान है, जो हो गया उसको ट्रैक कर लिया, तो आगे जो होगा वो भी उसके जानकार में है। और इसीलिए हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, वो सब पिता परमेश्वर के मेमोरी बैंक में जाता है। इसलिए हमारी मौत के समय हमारा हिसाब किताब किया जा सकता है। और कहीं पे संभाल ही ना उसकी की तो पता ही नहीं लगेगा क्या हो रहा है। तो जब हमें ये यकीन हो जाए कि पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं, तो फिर हम बुराई तो कर ही नहीं सकते। हम सुनते हैं लेकिन अंदर में जाने नहीं देते, इधर से सुना यहां से निकाल दिया। तो यहां पर संत नामदेव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जो पिता परमेश्वर हैं वो सब कुछ जानने वाले हैं और सब जगह पर हैं। अब सन्मत का रास्ता में यह भी समझाता है कि जो 75% हमारी ये जिंदगी चल रही है ये पिछले कर्मों के लिहाज से है। ये 3 किस्म के कर्म हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी आत्मा के साथ जुड़े हैं, जो हमारा असली रूप है। ये शरीर तो हमने त्याग देना है 50, 60, 100 साल के अंदर, लेकिन असलियत में हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो उस आत्मा के साथ 3 किस्म के कर्म जुड़े हुए हैं। एक जिन्हें संचित कर्म कहते हैं, जब से सृष्टि से हम अलग हुए, जब जब ह्यूमन एग्जिस्टेंस में है, जब जब ये शारीरिक चोला, ये मानव चोला हमें मिला, तो इसमें हम सोचते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, तो हमने कर्म किए, वो बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। ये जो संचित कर्म है इसे स्टोर हाउस कर्मों के कहते हैं, बढ़ता जाता है। इसमें से कुछ हिस्सा लिया जाता है, जैसे प्रारब्ध कोई कहता है, कोई प्रारब्ध करता है कर्म से, जो इस जिंदगी में होंगे। तो 75% जो हमारी जिंदगी में होगा वो यहाँ इन कर्मों करके है। अगर हमने पहले समय में कोई अच्छा कार्य करा तो उसका अच्छा फल इस समय मिलेगा। पहले समय में कोई बुरे कार्य करे उसके भुगतान करना पड़ेगा। इस करके इस समय में जो हमें मुश्किलें लगती हैं हमारे पुराने कर्म जो इस जिंदगी में झेल रहे हैं। और फिर रोजाना हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, कार्य करते हैं, वो क्रियामान कर्म है, वो हर रोज करते हैं। तो 25% जो हमारी जिंदगी है वो हमें प्रभु ने दी है कि हम लीवे लें। अब जैसे आपने शायद 2, 4, 6 मूवीज देखी हो इंग्लिश में खासकर, वो एंडिंग में एक एंडिंग दिखा के फिर कहते हैं जी ये दूसरी एंडिंग भी हो सकती है, कि ऐसे भी मूवी खत्म हो सकती है और ऐसे भी खत्म हो सकती है, क्योंकि जो लिखने वाला है नॉवल को उसने 2 एंडिंग्स दे दी एक ही चीज को। तो पिता परमेश्वर ने हमें 25% फ्री विल दी है कि हम इस तरफ भी जा सकते हैं, इस तरफ भी जा सकते हैं। वो चाहते हैं कि हम भी अपने आप को सही जगह पे लगाएं। पिता परमेश्वर चाहे तो हमको कोई भी विल ना दे दे, कहते हाँ बेटा तुम्हारा काम हो गया, तुम वापस आओ मेरे पास। लेकिन वो ऐसे पिता नहीं है। वो चाहते हैं कि हमारी इंडिविजुअलिटी निकले,
हम खुद कहें कि पिता परमेश्वर हम तुम्हारे पास आना चाहते हैं, नहीं तो प्रभु तो यूं चुटकी बजाएं तो सबके सब उनके पास चले जाएं। पर वो देख रहे हैं कि कौन रैली में आना चाहता है, कौन नहीं आना चाहता, कौन आना चाहता है, कोई दुनिया में फंसा रहना चाहता है। तो उन्होंने 25% हमें फ्री विल दी है, लेकिन उन्हें मालूम है कि फ्री विल में अगर इंसान ये लेगा तो इसके साथ ये होगा और ये लेगा तो इसके साथ ये होगा, ये उन्हें मालूम है। क्यों? क्योंकि ये भी उन्होंने लिख दिया हमारे अंदर। जैसे मूवी के एंड किसी ने 1 कर दिया, किसी ने 2 कर दिया, किसी ने 3 कर दिया, किसी ने 4 कर दिए लिखने वाले में, ऐसे प्रभु ने भी कहा अगर ये इंसान ये डिसीजन लेगा तो नेक्स्ट इसके पास ये होगा, अगर ये डिसीजन लेगा नेक्स्ट ये लेगा। हर एक की ऑप्शन सब उनके समझ में है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी से उनके पास आए। किसी से जबरदस्ती करना, उनको पकड़ के ले आना, उसमें कुछ मजा नहीं। कोई खुद ब खुद आता है, उसकी बात ही और है। तो प्रभु जो चाहते हैं कि हम प्रेम के रास्ते को अपनाए, उसमें वो कुछ जबरदस्ती नहीं करते। ये भी कॉन्सेप्ट समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये तो इंसान कहता है पिता परमेश्वर क्या होता है, यूं चुटकी बजाए सबको बुला लें, क्यों ये सारा खेल चला हुआ है। नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमें से कौन उन्हें पाना चाहता है, कौन उनसे रैली में प्रेम करता है। कि ऊपर ऊपर से तो सब कोई कहते हैं हम तो जी पिता परमेश्वर को बहुत प्रेम करते हैं, और करते हैं वो हैं जो हमारा मन कह रहा है, करते वो हैं जो हमें लगता है इसमें मेरा फायदा क्या होगा। ये समझते नहीं कि तेरा भाना मीठा लागे। वो 4 वर्ड सुनते हैं, समझते नहीं। क्यों? क्योंकि उसका भाना हमें कई बार मीठा लगता नहीं। क्यों नहीं लगता? कि हमने गड़बड़ बहुत करी हुई है, लेकिन जो गड़बड़ करी है उसको तरफ हम ध्यान देते नहीं, उसको भूल जाते हैं और सोचते हैं हम तो बहुत अच्छे हैं जी। ये हमारे साथ कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। लेकिन हमें तो समझ नहीं है कि पिछली जिंदगी में हमने क्या किया था, उस पर पर्दा पड़ा हुआ है। तो पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम दिल से उन्हें चाहते हैं कि नहीं चाहते, कि हम ऊपर ऊपर से ड्रामा कर रहे हैं। करोड़ों लोग जाते हैं अपने धर्म स्थान पर, कितने हैं जो सच्चाई की ओर कदम बढ़ाते हैं। करोड़ों लोग कहते हैं हम तो प्रभु के दीवाने हैं, कितने हैं जो दिल से उन्हें प्रेम करते हैं, जो उनकी रजा में जीना चाहें। वो इंसान जो प्रभु की रजा में जीता है वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है, और जो अपनी मर्जी लगाता रहता है वो फिर और चक्रों में फंसता चला जाता है। तो यहां पर संत नामदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि जो प्रभु हैं वो कण कण में समाये हुए हैं, सब कुछ जाननहार हैं, सब कुछ जानते हैं, और कहते हैं कि मैं जहां भी देखता हूं मुझे प्रभु दिखाई देता है। तो वो ऐसा कौन लिख सकता है जिसने प्रभु का अनुभव अपने अंदर किया हो? अगर हमने प्रभु को अनुभव ही नहीं किया तो हम कैसे कह सकते हैं प्रभु इसमें भी दिख रहा है, उसमें भी दिख रहा है, उसमें दिख रहा है। लेकिन जिसने प्रभु को अनुभव किया हो वही कह सकता है प्रभु इसमें भी है, उसमें भी है, यहां पर भी है, वहां पर भी है। तो वो हमें कह रहे हैं कि मेरा ये अनुभव है जिंदगी का, मैंने ये एक्सपीरियंस करा, तभी मैं आपको बता रहा हूं। बता रहे हैं कि जो माया कि माया चित्र विचित्र मोह, कि जो माया की दुनिया है बड़ी अट्रैक्टिव है, तरह तरह के यहाँ पर खिंचाव हैं जो हमें अपनी और जो माया की ओर खींचते हैं। और बिरला बूझे कोई, कि इसको तो कोई कोई समझ सकता है, क्योंकि ज्यादा लोग तो ये माया की चीजों को ही असली समझ के अपनी जिंदगी गुजारनी शुरू कर देते हैं। जो अगला वर्ष है उसमें इसी चीज को और लफ्जों में सब नामदेव जी महाराज समझा रहे हैं। वो फरमा रहे हैं कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। कह रहे कि जहां पर भी देखो वहां पर ही प्रभु है, कि सबके अंदर पिता परमेश्वर बैठे हुए हैं, उनके बगैर कुछ भी नहीं है। अगर सिर्फ बाहरी रूप को ही देखते रहोगे तो आपको हर एक इंसान अलग अलग दिखाई देगा, जानवर भी अलग दिखाई देंगे, और भी जितने हैं पक्षी परिंदे सब अलग अलग दिखेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मनी सत सहस, जैसे ओत प्रोत प्रभु जोय। एग्जाम्पल ले रहे हैं एक मोतियों की माला की। अगर आप मोती की माला देखोगे तो एक ही धागे में सब मोती पड़े होते हैं, लेकिन सब मोती अलग 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 होते हैं, थोड़े थोड़े।
कोई दो मोती बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। तो कह रहे हैं कि जैसे एक ही माला में इतने अलग अलग मोती पुरोए हुए हैं और इकट्ठे ही वो फिर गले का हार तभी बनते हैं जबकि पुरोए जाते हैं एक ही धागे के साथ। तो कह रहे ऐसे ही चाहे बाहरी रूप से हमें लोग अलग 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 दिखाएं, लेकिन उनके अंदर तो एक ही है। और क्या है वो पिता परमेश्वर है कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। कि इस समझ तक हमें पहुंचना, जो पहले वो बता रहे हैं कि जब देखो तत् सोई, के जहां भी देखता हूं पिता परमेश्वर दिखाई दे रहा, वही बता रहे हैं कि सबके अंदर पिता परमेश्वर हैं। चाहे बाहरी रूप से हम लोग अलग अलग दिखें, अलग अलग भाषाएं बोले, अलग अलग उनके कपड़े पहने, हमारी शक्लें भी अलग अलग हों, चाहे बाहरी रूप से किसी भी तरीके से हम अलग लग रहे हो, लेकिन हम सबके भीतर एक ही कनेक्शन है। वो ये है कि हम सबके भीतर पिता परमेश्वर हैं। अब हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि अगर कोई नॉवल लिखेगा तो सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी हो गई तो उसको पढ़ेगा कौन? इसलिए सबको अलग 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 रोल्स दिए गए हैं। किसी को एक किस्म का रोल, किसी को दूसरे किस्म का रोल, किसी को तीसरे किस्म का रोल, ताकि लाइफ इंटरेस्टिंग हो कुछ। तो अगर आप मोतियों की माला को देखो तो एक मोती के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है, दूसरे के साथ तीसरा लग रहा है, तीसरे के साथ चौथा लग रहा है, और सब अलग अलग है। और जिसने पहना हो, जब आप चलते हो तो क्या होता है, एक इससे थोड़ा घिसड़ता है, कुछ होता है। तो उससे दो किस्म की चीजें हो सकती हैं। एक तो है जब एक मोती दूसरे को लगता है, बड़े प्यार से मिलते हैं, कहते हाँ भी तू भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, चलो ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, हाँ खाने पीने को मिल रहा है, हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, खुश होते हैं, बातचीत करते हैं, कोई तकलीफ है बताना, मैं तेरे साथ ही हूं। एक रिलेशनशिप ऐसा होता है जिंदगी में, प्यार में। दूसरा होता है जब आदमी, जब वो एक दूसरे से लगते हैं मोती, वो कहते तू कहां से आ गया भाई, ये तो मेरी जगह है, फ्रिक्शन। वही रिलेशनशिप दुनिया में होते हैं। ये दो ही रिलेशनशिप होते हैं। किसी भी रिलेशन, या वो प्यार का होता है या वो दिक्कत का रिलेशनशिप होता है, लेकिन पुरोए तो एक ही माला में है ना। तो हमें बनना कैसे है ये हम पर निर्भर है। वो 25% पिता परमेश्वर ने हमें दिया कि आपने प्यार से एक दूसरे का ख्याल करना है, इधर मदद करनी है, कोई तकलीफ हो मैं भी हूं, भी मदद कर लूंगा तेरे को, ताकि दूसरे को भी ढारस रहे कि आपने कहना तू भाई जा अपने घर, यहां पर क्या करने आ गया, कैसा रिलेशनशिप रखना है आपने। तो छोटी छोटी चीजों के जरिए महापुरुष बहुत कुछ समझा जाते हैं। अगर हम उस गहराई में जाएं कि जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं, कि एक ही माला के अंदर हम सब पूरा में समझा रहे हैं कि हम सब एक ही हैं। उस एकता को हमें समझना है। तो सर नामदेव जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि हमें अपनी जिंदगी प्रेम से भरपूर बनानी है। वो कब होगी? जब पिता परमेश्वर का कुछ अनुभव करेंगे। वो तब होगा जबकि हम अपने भीतर झांकेंगे। इसीलिए सन्मत के रास्ते पर भजन अभ्यास पर बहुत जोर दिया जाता है, क्योंकि पिता परमेश्वर को इन बाहर की आंखों से देखा नहीं जा सकता, इन बाहर के कानों से सुना नहीं जा सकता। जब तक कि अंदरूनी आंख खुलेगी नहीं, अंदरूनी कान खुलेंगे नहीं, तो प्रभु के जो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति के, उसका हम अनुभव नहीं कर सकते। इसीलिए नाम की देन लेने के लिए एक सीकर, एक शिष्य, एक डिसाइपल आता है, क्योंकि अपने गुरु की जब तवज्जो मिलती है तभी ये शिव नेत्र खुलता है। और जब ये शिव नेत्र खुलता है, 10वां द्वार खुलता है, तब हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक होते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आंखों के डेले आई बोलते हैं सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। जो कुछ आपके सामने दिखता है बड़े ध्यान से देखिएगा। और बहुत से नज़ारे आपके लिए
खुलने शुरू हो जाएंगे। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, हाँ प्लीज़ लीव ऑफ।